हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि जो मार्केट है सभी के सभी रेट पे दिखा रहा है। इवन यूएसडीटी भी रेट दिखा रहा है। तो ये इसका पीछे का रीज़न क्या है? मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से कि मार्केट इतना रेट गया है, इतना क्रैश कर रहा है? तो चलिए, आज का जो वीडियो रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि इसके साथ में कुछ गुड न्यूज़ भी है जो आपको आगे का स्टेप लेने के लिए हेल्प करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी का जो मार्केट है ये रेड दिख रहा है, पूरा लाल ही लाल दिख रहा है। बहुत छोटे मोटे कॉइन जो है यूएस, तो उसका तो कुछ रहता नहीं, ना अप है ना डाउन, वो तो कांस्टेंट है नॉर्मली, जो हमको पता है। तो अभी ये तो नॉर्मली ग्रीन रहेगा। लेकिन जो मेन कॉइन्स है, जो टोकन्स है जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेड लेते हैं, वो सारा भी रेड पे चल रहा है। इथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, एडीए, एक्सआरपी, सोलाना, एवलांचे, एवरीथिंग इज ऑल अ रेड। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मार्केट अभी इतना क्यों क्रैश कर चुका है, एक भी मूव नहीं ले रहा है? तो उसके वजह का जो रीजन है ना, ये एक रीजन है। यूके इन्फ्लेशन जम्प्स टू 40 years हाई ऑफ 9% as फूड एंड एनर्जी प्राइसेस स्पाइरल। यूके में जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बहुत बढ़ चुका है। यानी लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके पीछे कम होने का जो रीजन है ना, वो इसके लिए आपने वो दिखा था मैं। इलन मस्क ने भी ट्वीट किया है एक रियल टॉक on God 8 years of 0% rates was buzzing, but inflation is mid, so we need hike 75 basis points, no cap for real। यानी ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि 8 साल से आप 0% रेट पे ले रहे हो तो अच्छी है, आप रेट पे दे रहे हो, बैंक से आप लोन दे रहे हो, चलता है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ रहा है। तो एक्चुअल एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 75 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाओ। तो क्या होगा ना, देखिए, इसमें ना एक फैक्ट है, आपको बताना जा रहा हूँ कि अगर रेट कम होता है ना, बैंक में अगर समझो आपका रेट कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? बैंक पे रेट कम मिलने से आपके पास पैसा ज्यादा आता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, आप मार्केट में जाओगे, जो चीज की वैल्यू रहेगा 10 रुपए, आप उसको ज्यादा रुपए से खरीदने के लिए भी आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल जो प्राइस जो है ना, एक कमोडिटी या फिर कोई भी थिंग्स की प्राइस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो पैसा जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा प्राइस में भी आप सामान को खरीदने जाओगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे सामान खरीद लोगे या फिर आपके पास बहुत पैसा आप धनी बन जाओगे, नहीं। आप धीरे धीरे गरीब बनते जाओगे, क्योंकि आपके पास परचेजिंग जो पावर है ना, वो धीरे धीरे घटता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि एलन मस्क बोल रहे हैं कि भाई 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आप लोन दे रहे हो उसको बढ़ाओ एटलीस्ट, क्योंकि अभी मार्केट इन्फ्लेशन कर रहा है। ओके। और एक न्यूज आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सीएनबीसी का न्यूज है, ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन डाउन इज गोइंग टू टेक टाइम, पेशेंस एंड पेन। क्योंकि ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन को अगर आपको लो करना है तो हमको बहुत टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए, और साथ में बहुत पेन भी करना पड़ेगा। अपने को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इसके से क्या होगा, अपने पास पैसा नहीं है, तो जैसे पैसा नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी आप कम करोगे, तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो मार्केट अप कैसे जाएगा? तो इसी वजह से मार्केट जो है ना वो डाउन जा रहा है। ठीक है ना? तो अभी और एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, टेरा लूना, जिसका न्यूज आपको पता होगा। टेरा लूना ने बहुत क्रैश किया है, जो मार्केट को हिला के रख दिया है। ठीक है ना? ये टेरा लूना का मैंने एक चार्ट ला कर रखा हूं मैं। टेरा लूना ने क्या किया है, टेरा क्लासिक का जो कॉइन है, उसने मई महीने में इतना क्रैश किया था, $86 पे था। अभी कितने में चल रहा है? 0.4 टाइम्स $0.83। प्राइस अब दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये प्राइस देखिए, ये प्राइस देखिए आप, इतने पे चल रहा है अभी 2 महीने में, जिसकी वैल्यू जीरो तक आ चुका है। ठीक है ना? जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ट्वीट किया है जैसे, और उसके से क्या हो गया ना, टेरा ने खुद ने भी डाला था कि द टेरा ब्लॉकचेन हैज ऑफिशियली हॉल्टेड एंड एट ब्लॉक। ओके, तो उसका ब्लॉकचेन भी उन्होंने
हॉल्ट कर दिया, बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। अभी उसकी वजह से बहुत सारे टेरा का जो न्यूज है ना, इसमें क्या कर रहा है, देखिए वॉचर न्यूज जो है अपना, उन्होंने एक ट्वीट किया था, सॉरी ट्वीट तो नहीं, ये उन्होंने एक अपना जो वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है। टेरा, ए $1 billion डिजिटल एसेट्स इकोसिस्टम collapsed in May 2022, परहैप्स बिकमिंग द ग्रेटेस्ट टोकन क्रैश इन क्रिप्टो हिस्ट्री। यानी क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्रैश अगर बोले तो ये जो 2022 में जो हुआ है क्रिप्टो का क्रैश, जो कि टेरा लूना में हुआ है। Within the span of 1 week, the price of Terra's USD, which was the world's largest algorithmic stable coin, and Terra's native token Luna, which was meant to maintain USD price, plummeted virtually zero, जिसकी वैल्यू जीरो तक आ चुका है। समझिए, यहाँ पे उसका प्राइस देखिए आप कितना था। एक मिनट, यहाँ पे प्राइस देखिए आप कितना था, $85। 5 मई को, आज क्या डेट है, 11th जून, क्या प्राइस है, जीरो से भी नीचे है। ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या है ना, लोग लोग अभी डरे हुए हैं, अभी क्या है, पैनिक सिचुएशन आ चुका है, कुछ फ्लड भी आ चुका है, तो लोग अभी इन्वेस्ट करने के लिए भी डर रहे हैं। और साथ ही साथ अपने इंडियन का क्रिप्टो करेंसी का जो टैक्सेशन है, जिसकी वजह से लोगों के पास अभी बहुत बहुत ही तकलीफ है, जो कि इंटरेस्ट नहीं दे रहे क्रिप्टो में। ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज है, और यूएस, सॉरी, यहाँ पे और एक न्यूज है बिजनेस टुडे में। द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हैज गॉट its hand on Terraform Labs founder and do owns alleged money laundering activities, putting the company in further soup। अभी ये प्रूफ हो रहा है कि जो टेरा का जो फाउंडर है, डू ओन्स, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक्टिविटीज किया है। उन्होंने जो पैसा था ना, उन्होंने खुद के अकाउंट पे उन्होंने ट्रांसफर किया है, जिसकी वजह से कि मार्केट जो डाउन गया है उसका रीजन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो टेरा का जो मार्केट है और टेरा का जो इकोसिस्टम है उसको उन्होंने पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, according to the reports of South Korean news agency Naver and the South Korean television network JTBC, they had earlier reported that something was fishy at Terraform Labs, but no one paid attention to the concern, and something कुछ चल रहा था जो उसके पीछे, क्योंकि ये जो टेरा लूना का जो फाउंडर है वो कंपनी है साउथ कोरियन कंपनी। तो वहाँ का जो मीडिया है ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि ये जो चल कुछ तो चल रहा था, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। ओके। तो उन्होंने अभी यहाँ पे देख रहा एक चीज है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स has reportedly uncovered evidence of money laundering against Do On. The evidence highlights a $100 billion of the company's monthly operating expenses were split between many crypto wallets। हर महीना ये जो ओनर है, मिस्टर ओन्स, वो हर महीना करीब करीब $80 मिलियन ट्रांसफर करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे, और वो उस पैसे को डिफरेंट वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उसी पैसे को वो खुद ही उडल करते थे अपने अपने वॉलेट में। जो क्योंकि ब्लॉकचेन से सब समझता है ना, तो वहां पे समझ में आया कि पैसा उन्होंने उडल कर रहे थे। तो ये जो चीज है ना, जो क्रिप्टो क्रैश हुआ, वो सारे मैनिपुलेशन खुद ने किया है। ये उन्होंने जानबूझ कर किया है पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या ना, ये उन्होंने क्रिप्टो का जो सेंटिमेंट है उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। तो इसके वजह से करंट का जो ट्रेंड, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, बहुत रेड पे जा रहा है अभी। अभी देखिए और ये क्या है। ओके। द क्रैश ऑफ टेरा लूना एंड लूमिंग लॉ सूट्स, इज दिस द प्राइस ऑफ इनोवेशन। यानी यहाँ पे ये जो law.com एक साइड है, वहाँ पे उन्होंने किसी का शायद ये पोस्ट है कि जो लूना ने जो अभी ऐसा काम किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, ये जो सारे क्रिप्टो का जो काम चल रहा है, क्या इसका ये वैल्यू है, ये हमको सोचना पड़ता है। किसके वजह से, ये जो पर्सन है, मिस्टर ओन्स, इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया उन्होंने। अभी देखिए इसकी वजह से सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इंडियन इन्वेस्टर को। क्योंकि क्या है, टेरा इन्वेस्टर्स इन इंडिया लॉस्ट बिग, नाउ द फेस द टैक्स मैन। बिकॉज क्या है ना, अपना जो दिक्कत क्या है, टेरा लूना बोल रहा था कि जो भी लोगों का पैसा गया है, तो हम उसके बदले लूना 2.0 निकाल रहे हैं और वो हम एयर डब देंगे उसके बदले। तो लूना 2.0 जो एयर डब हमको मिलने वाला है, लेकिन उसको हम एक्सचेंज को, उसको हम लिक्विडिफाई करेंगे अगर पैसा लेना चाहिए।
तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर टैक्स है। तो वो जो सारे जो दिक्कत है ना, सबसे ज्यादा जो भुगत रहे हैं, वो अपने इंडियन इन्वेस्टर भुगत रहे हैं। यहाँ पे देखिए, the Terra investors around the world lost billions of dollars when the algorithmic stable coin projects crashed, but they recovered a small part of their bets when a new token was distributed as compensations. Investor in India are the fortunate. Okay, हम सब fortunate इतना नहीं है, हम इतना नसीब वाले नहीं है कि हम उस एडो को पा सके as a compensations, because the country's tax systems in punitive to crypto investing. Terra used it to and Luna token holders who got the new token known as Luna 2.0 in a so-called airdrop pays double the warming. They could be taxed as much 30% to value of the token they received, and they won't be able to offset any gains in the new token against the losses from the previous one. तो ये हम जो मिलने वाले हुआ है उसको हम उसको हम लिक्विड में कर ही नहीं पाए, हम उसको पैसे में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि उस पर टैक्स लग जाएगा। तो इसकी वजह से हमको इतना फायदा है ही नहीं इस चीज। ठीक है ना, तो ये एक बिग मूव है क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट है ना वो क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है। तो हम अगर ऐसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, अगर हम इतना परेशानी झेल रहे हैं, तो मार्केट तो झेलना ही पड़ेगा मार्केट को। ठीक है ना। अभी एक चीज आपको एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे उसके से क्या है ना, एक ट्वीट आया है माइकल माइकल पोप, जो एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, द फैक्ट दैट डू ओन हैज बीन सेंडिंग $80 मिलियन डॉलर्स हिज ओन वॉलेट्स ऑनेस्टली डिजर्व्स जेल। यानी उनको जेल जाना चाहिए। मेनी इन्वेस्टर्स हैव बीन लूजिंग टॉन्स ऑफ मनी एंड ही जस्ट गोज अवे विद अ बिग बंच ऑफ मनी। ये जो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहे हैं कि अभी उनको अभी जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उन्होंने लोगों को ठगा है। ठीक है ना। सही में उन्होंने सब कुछ किया है, तो अभी जो भी फैसला है वो तो कोर्ट बताएगा। ठीक है ना। अभी और एक चीज है, क्यों मार्केट जा रहा है। अभी देखिए इथेरियम जो है ना, इथेरियम बहुत जल्दी इथेरियम 2.0 आने वाला था, हमको पता है। ठीक है ना। तो उसमें डिफिकल्टी आ रही, तो इथेरियम उसमें डिफिकल्टी नहीं, उसमें एक तरह का वो डिले कर रहे हैं, उस कुछ होगा टेक्निकल इशू है, वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, सही में अच्छी चीज है। लेकिन वो जो न्यूज है ना उसकी वजह से लोग भी और डाउन गए हैं। तो ये न्यूज क्या है, इथेरियम्स डिफिकल्टी बॉम्ब डिले इज बैड न्यूज फॉर रिवैम्प। इथेरियम का जो डिफिकल्टी बॉम्ब जो है ना, इथेरियम का ब्लॉकचेन का एक तरह का टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। जो कि डिले हो रहा है, जो जिसकी वजह से कि मार्केट में एक तरह का फर्ड फैल रहा है क्योंकि ठीक है ना। तो जो डिजिटल बम है ये लेट कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना, डिजिटल डिजिटल बम का काम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, डिजिटल बम व्हिच इज स्पेशल कोड दैट्स ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ इथेरियम, सो इट इंक्रीजेस द कंप्यूटिंग डिफिकल्टी of mining the underlying token, eventually making it impossible to do so। तो ये डिफिकल्टी बॉम्ब जो है ना एक तरह का स्पेशल कोड टेक्नोलॉजी है जो इथेरियम ने यूज किया है, जिसका काम है कि कंप्यूटिंग का जो माइनिंग सिस्टम है उसको डिफिकल्टी करना। ठीक है। जिसकी वजह से धीरे धीरे जाके क्या होगा, ये पूरा का पूरा माइनिंग ही बंद हो जाने वाला है। लेकिन वो तो हो जाएगा तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इथेरियम क्या करना चाह रहा था कि एक नया चीज करने वाला, कन्वर्ट करने वाला, जो उसको मर्ज करेगा प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को, जिसके वजह से क्या होगा, हम स्टेक कर पाएंगे। और स्टेक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो अपना जो ट्रांजैक्शन फीस होगा, जो पावरलेस जो अपना जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो 90% लेस होने वाला है। इथेरियम बिग्स ट्रांजिशन टू मोर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम that developers have been promising for years could be kicked down the road yet again as they plan to delay a so-called difficulty bomb that's designed to slowly boot miners of this blockchain। तो वो अभी डिले कर रहे हैं उसकी वजह से, तो उसकी वजह से और एक फर्ड आ गया कि शायद इथेरियम डिले कर रहा है, शायद नहीं होने वाला है। तो लोग और डर चुके हैं। तो इसकी वजह से जो जो रेट दिख रहा है ना, ये इसका रीजन ये सारा चीज है। लेकिन साथ ही साथ कुछ मार्केट में गुड न्यूज भी है, जैसे कि आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। गवर्नमेंट सेट्स अप committees to scrutinize crypto ads, fake online reviews and tech firms। गवर्नमेंट अभी कमिटी बनाने वाला है जो स्क्रूटिनाइज करेगा क्रिप्टो एड्स, जो क्रिप्टो एड्स वगैरह आ रहा है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज में कुछ क्लेम बता रहा है जैसे कि आप इन्वेस्ट करो तो आपको इतना मिलने वाला है, ये करने वाला हो। ये सारे जो फेक एड्स भी कुछ आता है क्रिप्टो करेंसी में। और जो एड टेक जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जो इतने सारे फर्म है, वो भी कुछ एडवर्टाइज वगैरह कर रहे हैं जैसे कि आप ये कोर्स ले लो, आपको ये मिलने वाला है, आप ये कर लो। ये सारे के जो क्रिप्टो इस चीज को रेगुलेशन करने के लिए कमिटी बनने वाला है, जो कि अच्छी चीज है। जो कि लोगों का जो पैसा इधर उधर जा रहा है वो नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी मूव है गवर्नमेंट की तरफ से,
जो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक न्यूज है जो अब सब जो कि सबसे बढ़िया न्यूज है। न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्सप्लोर्स एनएफटीज फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ये जो न्यूज है ना, ये बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए कोलकाता गवर्नमेंट को कि ये एनएफटी को लैंड रिकॉर्ड्स की तरह यूज करने वाले हैं। देखिए, एनएफटी का जो काम है ना, उसको मीनिंग क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स। मतलब क्या होता है, जो एनएफटी है, ये जो नॉन फंजिबल टोकन, जैसे कि आप कोई आपके पास समझो 100 रुपए है, तो वो जो है ना, वो फंजिबल फंजिबल मनी है। कैसे है? 100 रुपए का तोड़ फोड़ के 10-10 रुपए का नोट ले सकते हो, नहीं तो 5-20 रुपए का नोट ले सकते हो। अब उसी वैल्यू को आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये जो अपना क्रिप्टो करेंसी 1 BTC, उसको भी तोड़ के हम उसको सतोशी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनएफटी इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम फंजिबल नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन फंजिबल टोकन है। तो ये जो चीज है ना, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, जैसे कि हम जो जो अपने सारे जो रहता है ना, दलील बोलते हैं उसको, उसकी जगह पे दलील बोलते हैं, कुछ अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उसको चूहे खा लेते हैं। तो उसके वजह से एक चीज आता है कि हमने उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया, समझो उसके उसको हम क्यूआर कोड डाल के कुछ डिजिटल साइन करके हमने उसको रख दिया। लेकिन उसका ओनरशिप प्रूफ कब होता है, समझो उसको फ्रॉडी डॉक्यूमेंट भी आ सकता है, इसमें हम नीचे अलग साइन वगैरह करके कुछ किधर ही कुछ करके फ्रॉडी डॉक्यूमेंट भी बना सकते, तो इसका वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो बहुत तकलीफ है। तो ये जो एनएफटी का जो यूजनेस कर रहे हैं ना, ये क्या होगा, जो बंदा के पास में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का ओनरशिप रहेगा, वो एनएफटी का ओनरशिप रहेगा, तो क्या होगा, उसमें किधर ही भी जाके आप चेक कर सकते हो कि उसका ओनरशिप कौन है अभी, ये एनएफटी का ओनर कौन है। ना उसको तोड़ पाएंगे, ना उसको बितर पाएंगे, ना उसको टीयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स का यूज है। और क्या होगा, समझो, और मुझे जहां तक लग रहा है, जैसे कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसका मतलब ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हम ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते। तो किसी बंदे से अगर किसी दूसरे ओनर के पास ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, तो ब्लॉकचेन के साथ देख पाएंगे हम। तो ये एक यूज रहेगा एनएफटी का। तो ये बहुत बढ़िया मूव है, जहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। जो कि सभी यहाँ पे देखिए, शरद चंद्र क्रिप्टो एक्सपर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी at Earth ID told Business Today that this is a commendable initiative by the West Bengal ministry. Okay, ये एक अच्छी चीज है। और एक क्या है, सेबी इको आरबीआई ओज ऑन क्रिप्टो कॉस्ट रेगुलेशन। यहाँ पे सेबी बोल रहा है कि सेबी टोल्ड द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस अर्लियर दिस वीक दैट द डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डिजिटलाइजेशन instruments, consumer protection, and the enforcement of any regulatory regime over crypto assets would be difficult. ये जो डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, या साथ में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना और रेगुलेटरी करना, ये और क्रिप्टो एसेट्स को, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये ऐसे भी बोल रहा है, उसके लिए बात करो क्या करना है कैसा है, क्योंकि रेगुलेट करना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं करोगे तो क्या ना, एक बड़ी टेक्नोलॉजी और वैल्यूएबल चीजें अपने हाथ से ना जाना चाहिए। ओके। अभी देखिए, लूना का जो है ना, लूना अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे कि लूना का बंद कर तो उसका प्राइस मूव होगा। भाई बंद करेंगे मूव होगा, लेकिन क्यों मूव होगा, हम खरीदेंगे नहीं तो मूव मूव कैसे होगा, ठीक है ना। तो उसके पीछे का रीजन है, अगर कम्युनिटी चाहे साथ में तो उसको अप लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी तक उन्होंने 0.02% का टोटल सप्लाई उन्होंने बंद किया है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे सीजेड उन्होंने ट्वीट किया है, व्हेन पीपल से दे डोंट लाइक समथिंग बट दे कैन स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, यू नो इट्स गुड। कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको ये चाहिए नहीं, हमको पसंद नहीं है, लेकिन उसी के बारे में बार बार टॉकिंग करना, बार बार उसके लिए बात करना, ये गुड साइन है, क्योंकि ये एक्चुअली माइंड में रिक्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। तो ये एक तरह का ये बोल रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये अच्छी न्यूज है अपने लिए। और एक क्या है, यहाँ पे एक ट्वीट है जेड का, पीपल ऑफन आस्क मी डू यू थिंक क्रिप्टो इज ए कमोडिटी, एक करेंसी और सिक्योरिटी, एंड आई ऑलवेज थिंक बैक टू दिस वीडियो इज इंटरनेट, ए रेडियो, ए टेप रिकॉर्डिंग और मैगजीन। वो बोल रहे कि इंटरनेट जो है ना, वो ना रेडियो है, ना टेप है, ना मैगजीन है, ठीक है ना। द इंटरनेट इज मोर देन वन चैनल, क्रिप्टो इज मोर देन वन असेट। क्रिप्टो जो है ना, वो ना ही कमोडिटी है, ना करेंसी है, ना सिक्योरिटी, उससे ऊपर कुछ चीज है जो आगे जाके हमको सीखने मिलेगा, ठीक है ना। वो एक बहुत ही, क्रिप्टो अभी मार्केट में नया है, उसके लिए
एम्फसाइज करना आगे जाके क्या होने वाला है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं क्या, जैसे कि इंटरनेट आया था, इंटरनेट क्या है, एक चैनल है? नहीं, इंटरनेट चैनल से भी बहुत कुछ चीज़ है। वैसे क्रिप्टो जो है ना कोई एसेट नहीं है, वो एसेट से बढ़कर है, बहुत तरह तरह का एसेट्स पे जाता है अभी, ठीक है ना। और एक ट्वीट आ रहा है अपना विटाली विटन, इसको कैसे भूल सकते हैं, उनका एक ट्वीट है, प्लीज स्टॉप यूजिंग रियल नेम टू रेफर योर passport name. Your government doesn't get to define who you really are. If you use a different name in most day-to-day interaction, that's your real name. अभी तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल माइकल जैक्सन, लेकिन हम उसको पुकारते एमजे। तो उसका जो नाम एमजे है, तो किसने डिसाइड किया, किसने बनाया उसका नाम? वो हमने डिसाइड किया है। कम्युनिटी उसका नाम और फेम जो बनाया है, सोशल प्लेटफॉर्म ने उसका नाम बनाया है। वैसे ही जो क्रिप्टो है, उसको गवर्नमेंट से लीगलाइज हो या फिर ना हो, गवर्नमेंट से उसे एक्सेप्टेंस मिले या ना मिले, अगर कम्युनिटी चाहे तो उसका नाम और फेम जो भी है उसका बना सकता है। तो ये जो मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है, जो कि इनडायरेक्ट मैसेज है फ्रॉम विटाली बुटेरिन, ये उनके पास से आया है, ठीक है ना। तो आज का ये मेरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर कुछ आपका सुझाव हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए। अगर कुछ नया क्रिप्टो के बारे में, अपने नया कॉइन्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पोस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपका ख्याल रखिए।